नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिम में एक्सरसाइज के दौरान होने वाली कार्डिक अरेस्ट के बारे में। इसके अलावा हम एक उस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे जो आजकल बहुत चर्चा में है। ये वीडियो प्रयागराज का है, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें। उत्तर प्रदेश में कल 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें कई नाम बहुत ही प्रमुख रूप से और बहुत चर्चित हैं, जिसमें नवनीत सहगल जी तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे अमित मोहन प्रसाद। नवनीत सहगल जी के पास अपर मुख्य सचिव, सूचना के साथ साथ कई अन्य विभागों का भी कार्यभार था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह का भी दायित्व सौंपा है। इससे पहले उनके पास जो भी विभाग थे वो बदस्तूर जारी रहेंगे और गृह विभाग उनके पास अलग से ऐड हो गया है। अब उत्तर प्रदेश लोक भवन यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय, इसकी सुरक्षा यूपीएसएफ के हवाले की जा रही है। इस फोर्स को गिरफ्तारी का भी अधिकार दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं उस वीडियो के बारे में। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जो प्रयागराज का बताया जाता है। वैसे हमारा चैनल इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है। उसमें प्रयागराज के दारागंज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के कुछ लड़के गंगा नदी में एक नाव पर बैठकर चिकन को रोस्ट करते, पकाते तथा हुक्का पीते दिखाई दिए। उस वीडियो को देखकर मुझे भी ताज्जुब हुआ और मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ कि क्या इन लड़कों की योजना आपसी सौहार्द और भाईचारा समाप्त करने की तो नहीं थी? क्योंकि आप मीट रोस्टेड खाएं या चिकन पकाएं, किसी से क्या मतलब, यह आपकी अपनी इच्छा है। हुक्का पिए, चरस पिए और गांजा पिए, किसी के बाप का क्या जाता है। आप अपने घर में कुछ भी खाने, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आप सार्वजनिक स्थान पर, और वो भी पवित्र गंगा जिसे हिंदू समाज पूजता है, गंगा मैया कहता है, में नाव में बैठकर ऐसी ओछी और गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो आपके विरुद्ध एक्शन तो होना ही चाहिए। आखिर ऐसी हरकत करके आप समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं? क्यों आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे समाज उद्वेलित हो, आपसी संबंध कट हो? इस संबंध में जब हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि न्यायोचित कार्रवाई की जा रही है। अब बात कार्डिक अरेस्ट की। ये बात मैं आज राजू श्रीवास्तव को लेकर कर रहा हूं, जो मशहूर हास्य कलाकार हैं और आज भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का जन्म होता है, इसलिए शरीर स्वस्थ रहे इसका प्रयास किया ही जाना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है पौष्टिक आहार, व्यायाम तथा तनाव रहित नींद। वैसे आज की युवा पीढ़ी किसी न किसी वजह से तनाव में जरूर जी रही है। तनाव की कई वजहें हैं, कहीं तो पैसे का अभाव है तो कहीं पैसे का प्रभाव है। कहने का मतलब यह है कि तनाव में दोनों है, जहां अभाव है उसमें भी और जिनके ऊपर प्रभाव है वो भी। इस तनाव से बचने के लिए नौयुवक केवल नींद की गोली ही नहीं खा रहे बल्कि नशे का भी सेवन कर रहे हैं। समय से नींद न आने और तनाव के कारण ही नवयुवकों में हाई ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो आगे चलकर स्ट्रोक तथा हार्ट अटैक तक पहुंच रहा है। पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि अब हार्ट अटैक 60 साल के ऊपर के लोगों को कम बल्कि 35 से 45 आयु के लोगों को अधिक होता है।
और इसका प्रमुख कारण है अनियमित जीवन शैली और दिनचर्या। आंकड़े बताते हैं कि 25 से 45 वर्ष के लोग अगली तिथि में भोजन करते हैं और अगली तिथि में ही सोते हैं, यानी 12 बजे के बाद खाना खाते हैं और 12 बजे के बाद ही सोते हैं। देर से सोने के कारण तथा नींद पूरी ना आने के चलते ये लोग अमूमन 8-9 बजे सुबह उठते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाली प्राण वायु से वो हमेशा महरूम रहते हैं, कभी भी उनको नहीं मिलती। जबकि स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य निकलने से पूर्व जगना लाभप्रद बताया जाता है। लेकिन देर से सोने वाला जल्दी जग कैसे सकता है, ये एक अहम प्रश्न है। यही वो प्रमुख कारण है जिसके चलते 30 से 45 वर्ष के लोग कार्डियक अरेस्ट के चलते गाल के गाल में समा रहे हैं। कई नामी गिरामी लोगों के वर्कआउट के दौरान तबीयत बिगड़ने और बाद में दिल का दौरा पड़ने की बात भी आप सब ने सुनी होगी। फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, दीपेश भान, राजू श्रीवास्तव, ये ऐसे नाम हैं जिनकी तबीयत फिजिकल एक्सरसाइज करने के दौरान ही खराब हुई, जबकि ये देखने में अच्छी पर्सनालिटी, लहीम सहीम है, तमाम एक्सरसाइज भी करते हैं इसके बावजूद। अब आइए ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब वर्कआउट करना सेहत के लिए फायदेमंद है माना जाता है तो फिर ये घटनाएं क्यों हुई। ये घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि हमने देखा देखी और बहुत अधिक स्मार्ट देखने के चक्कर में उन एक्सरसाइज को करना शुरू किया जो 35 साल के कम उम्र के लोगों को करना चाहिए। यानी हमारी एज 50 है, 45 है, तो हम उस लिहाज से एक्सरसाइज करें, न 21 साल वाले लड़के की नकल में हैवी वेट उठा ले। फिर क्या होगा, स्पाइनल कार्ड कैसी तैसी हो जाएगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि 35 साल की उम्र के बाद हैवी वेट ट्रेनिंग से बचना चाहिए। मतलब कम से कम वेट को उठाइए, उतना उठाइए जितना आपको शरीर नुकसान न करे। खासकर वे लोग जिनका उद्देश्य सिर्फ फिटनेस पाना है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 40 की उम्र में हम कितना भी फिट रहें, लेकिन हमारे शरीर में जो फेफड़े हैं, जो हार्ट लगा है, वो 40 साल पुराना है, जबकि हमारे बेटे को जो लगा है वो 17 साल पुराना है। तो हम अपनी तुलना उस बेटे से क्यों कर रहे हैं। वो अगर 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है तो ठीक है, उसकी फिजिकल कैपेसिटी है, वो कर रहा है, लेकिन हम उसकी नकल करें ये बिल्कुल सही नहीं है। भले ही हम उससे देखने में कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन हमें ये मत भूलना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो हार्ट, जो लंग्स लगे हुए हैं, उनकी आयु हमारी आयु के साथ की है। सामान्य रूप से हफ्ते में 5-6 दिन रोज 40 मिनट की कसरत काफी होती है। अगर एज के हिसाब से बात करें तो 30 साल का युवा अधिकतम 1 घंटे वर्कआउट कर सकता है। 45 साल के व्यक्ति के लिए 40 मिनट, 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 30 मिनट का लाइट वेट वर्कआउट सही माना जाता है। इसके अलावा यदि हम शुगर, बीपी आदि के मरीज हैं तो टहलना ही काफी है। इसके साथ ही अगर हमें कोई अन्य तात्कालिक बीमारी है तब तक हम एक्सरसाइज से बचें, तब तक टहलने से बचें, तब तक साइकिलिंग से बचें, जब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाए। ये बहुत आवश्यक है, अदरवाइज इस टाइप की घटनाएं होती रहेंगी, कार्डियक अरेस्ट के मरीज बढ़ते रहेंगे और वह भी एक्सरसाइज के दौरान। नमस्कार।